मैंने जो है वो रिसेंटली जो है वो ज्वाइन किया रूट एजुकेशन सिस्टम। मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अमेजिंग रहा इनकी फ़ैकल्टी के साथ और इनकी मैनेजमेंट के साथ, दोनों बहुत आर अमेजिंग। सबको एडवाइस करूँगी कि आएँ और आके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। और जो है जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ही होता है कि बॉडी से जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर करना। सिस्टम हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है और हमारी बॉडी में बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनका हमारी बॉडी से स्किट आउट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में हो तो हम बीमार भी हो सकते हैं। तो किडनी जो है वो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको स्क्रीट आउट कर रही होती है हमारे ब्लड से। यहाँ अकेडमी सबसे ज़्यादा अच्छी है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और दूसरा यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो हेड है, सब बहुत सपोर्टिव है। हमें गाइड करते हैं, अच्छा हमें बहुत अच्छे हमें हमारे स्किल्स के बारे में बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको हर कोर्स की डिटेल देते हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसके हिसाब से देख लें कि हमने ये जो लंग्स बनाया है, लंग्स का मॉडल है। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया एयर पास करने के काम करता है। सबसे पहले एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन, तो ट्रैकिया के ज़रिए वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। फिर जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, CO2। तो वो CO2 एक्सहेल्ड आउट हो जाती है। एक्सहेल्ड मतलब कि बाहर निकलना। मैं पहले फिजियोथेरेपी में थी बट लेटर ऑन सर यासिर गेव मी अ ब्रीफ इंस्ट्रक्शन कि भाई फिजियो की ये है चीज़ें आप कर सकते हो आगे जाके, तो ठीक है। तो देन आई थॉट कि नहीं आई शुड स्विच माई सब्जेक्ट, तो फिर आई स्विच्ड ऑन OT। जो चार्जेस वगैरह हैं फ़ीस की वो बाकी इंस्टीट्यूट के निस्बत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं और हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, तो और हमारी ट्रेनिंग वगैरह के जो हॉस्पिटल्स ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्पेशली मैं इतने लैब टेक्नीशियन जो कोर्स करना आई हुई एंड इतना टीचर्स लाइक सब एंड सर यासिर, मिस सना एंड थ्योरीज मिस नूर ज़हरा वो सब टीचर्स एंड सर यासिर लाइक समझाइंदो दैन कोऑपरेटिव टीचर्स इन असांजा हेते अचन पढ़न इलाही सुठो इंस्टीट्यूट आहे ऐं जेको आहे रिज़नेबल प्राइस फीसिस आहिनि हिते। मां इन्हनि खे इलाही थैंक यू चवंदमि। इन्हनि जी मैसेजिस सभु इलाही सुठा आहिनि एंड ऑल ओके आहे। खाने को जो हम बाइट करते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स करने के लिए हेल्प आउट करता है। ऐसा फिगर जो होता है वो हमारे स्टमक से अटैच होता है 8 फुट होता है 8, ठीक है। ये स्टमक जो होता है ना हमारा एसिड और वाटर को ना एसिड और वाटर को एक तरह से ना अपने पास रखता है जिसको उसको नीड होती है। जिसको नीड नहीं होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज के उसको जो हेल्प जिसको चाहिए होता है वो रखता है, जो नहीं चाहिए होता वो एक वेस्ट प्रोडक्ट में वो कर देता है। मैं यूथ एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ और हमारा यूथ एजुकेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत अमेजिंग हैं। हमें कम टाइम में बहुत सी चीज़ें हमें कवर करवा दी गई हैं। तो और हमारे यहाँ पे अक्सर ही ये जो है एग्जीबिशंस, इवेंट्स, हर तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैं कहूँगी यूथ एजुकेशन को और सर्कुलेट करें और स्टूडेंट्स यहाँ पे आए और बेहतरीन स्टडीज़ को अपनाएं और यहाँ के अमेजिंग टीचर्स के साथ काम करें। हमारा जो हार्ट होता है उसका कॉनिकल शेप होता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है लेंथ, वेट और थिकनेस की बात करें तो लेंथ जो होता है हमारा 12 होता है और थिकनेस की बात करें तो 6 होता है। अगर वेट की बात करें 6.5 होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि वेना केविया से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सबसे पहले तो मैं यूथ एजुकेशन का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सना मैम है, यासिर सर है, हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एग्ज़िबिशन करवाई है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह की एग्ज़िबिशन और भी होती रहती हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट में सीखने का और सिखाने का, जो लोग आते हैं देखने वो भी कुछ सीखते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं आज आपने यहाँ विज़िट किया एज अ चीफ गेस्ट, कैसा लगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपको? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इनवाइट हुआ हूँ और जो है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, इससे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। देखिए हम एक लेक्चर कन्वे करते हैं क्लास में और जब उस लेक्चर को हम कहीं पर प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन में वो लाइफ टाइम सेव रह जाता है हमारे माइंड में। तो ये बेसिकली आज प्रैक्टिकल है। क्लास में ही क्या करते हैं, क्लास में थ्योरी कंडक्शन होती है। सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जैसे कि जब हम नर्सिंग में जाते हैं तो एक ऐसा ह्यूमैनिटी हम सर्व कर रहे होते हैं, एक इंसानियत को सर्व कर रहे होते हैं। सर बहुत कुछ सीखा है हमने। तो यहाँ मेरी जो मदर थी वो भी नर्स थी, ठीक है, तो हमने जब उनको देखा बड़े होते हुए तो कैसे वो नर्सिंग को सर्व कर रही हैं, तो हमारे अंदर भी एक ख्वाहिश आई कि हमारी मदर भी चाहती थी कि हम नर्स बने और अच्छा काम करें, नर्स बन के यहाँ रहें और बाहर जाएँ, ये सब। क्योंकि ये मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारे घर में से
कोई भी मेडिकल फील्ड में रहता, अभी मैं अपने पूरे ख़ानदान में से पहले ही हूँ कि जो मैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि मेरे मदर की भी ख्वाहिश थी और मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिश थी कि मेडिकल करें, इस वजह से मैं इस फील्ड में आया। यूथ एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम उस टाइम तक उस वक्त तक कोई भी बच्चा नहीं सीखता जब तक उसको उसका अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो ये यूथ एजुकेशन एक सिस्टम है जिसमें उसको बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उसमें बच्चा अपना कंफर्ट जोन पर रहेगा और इसमें इसके जो टीचर्स हैं वो भी वेल एजुकेटेड है, जहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। इस वजह से मैं जो यानी कि पार्ट टाइम मैं जो जाकर नेशनल हॉस्पिटल में होता हूँ, सही है, मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग में मैं यहाँ पे यानी कि क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। तो जो यानी कि हमने कोर्स किया और उसके बाद हमने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी, अब उसके बाद जो हम चाहते हैं कि ऐसी जो ना लोग कोर्सेज़ करें और आगे बढ़ें। ये यानी कि एक किस्म का हम लोग सर्जन की बैकबोन होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने A to Z सर्जन को प्रोवाइड करनी होती है। इवन कि समटाइम ये होता है कि हम जो केसेस में इंस्ट्रूमेंट नहीं देते हैं सिर्फ, यानी कि सर्जन के साथ पूरा केस असिस्ट करते हैं। वो इस वजह से कि हमने जो काम किया हुआ था 10 सर्जन के साथ, अब सम टाइम सर्जन कंफ्यूज होता है यार इस स्टेप पे हमें क्या करना है, तो वो फिर जो हम देखते हैं यार लास्ट टाइम जिस हम सर्जन के साथ काम कर रहे थे उन्होंने ये स्टेप यूज़ किया था, तो हमें ये स्टेप यूज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा और मैं यहाँ पर एज अ लेक्चरर अपनी जॉब कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एनाटॉमी के लेक्चर्स देती हूँ, फिजियोलॉजी के और OT टेक्नीशियन एंड लेबॉर्ट्री। और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पैरामेडिक्स को मैं अवेयरनेस दे रही हूँ पैरामेडिक्स के लिए कि उनको पैरामेडिक्स का पता होना चाहिए कि आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर की डिग्री पे आप मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो हम अवेल कर सकते हैं और बच्चों का ये एक कॉन्सेप्ट है कि वो 1 ईयर का प्रोग्राम करके अपने फ्यूचर्स को अपने करियर्स को सेट कर सकते हैं। और अगर उनको फ़ॉरेन की तरफ जाना है तो फ़ॉरेन जाएँ, अगर उनको अपना कोई यहाँ पर अच्छी जॉब करनी है तो वो अपने शॉर्ट टाइम में अपनी जॉब यहाँ पर कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग मतलब सबको पता होना चाहिए कि पैरामेडिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि पैरामेडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिस अलीना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैं फिजियोथेरेपिस्ट। मिस अलीना, वैसे एक कॉमन क्वेश्चन है कॉमन मैन का, फिजियोथेरेपिस्ट को हमारे यहाँ इतनी वैल्यू नहीं जाती, वो ऐसा समझा जाता है कोई जैसे मालिश वाला आ गया, तो आप उसको कैसे उसको वो करेंगे? लोगों को अवेयरनेस नहीं है, होनी चाहिए, उनको नहीं है तो इसमें उनको हम कुछ नहीं कह सकते। बस इसमें ये है कि पेन मैनेजमेंट होती है, मसल की स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको सर्जन ने सर्जरी तो कर दी, बट उसके बाद वो पैरों पे खड़ा कैसे होगा? कोई फिजियोथेरेपी होगी, कोई टेक्निक होगी, कोई उसका पूरा एक पैटर्न होगा, उसके बाद वो पैरों पे खड़ा होगा ना, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। मैं खुद यहाँ पर जो है ना एज अ गेस्ट आई हूँ, तो यहाँ का मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपस में स्टूडेंट की और टीचर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और यहाँ पर जो वर्कशॉप था आज वो बहुत अच्छा टॉपिक था, वाइटल साइंस, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हम कहते हैं, बट इनका बहुत बड़ा रोल है हर इदारे में, हर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा रोल है। सर, कितने अरसे से ये इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है और अब तक कितने बैचेस आप निकाल चुके हैं? सर, हमारा बेसिकली इंस्टीट्यूट तो 2012 से स्टार्ट किया था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, BA, BCom, फैशन की ट्रेनिंग्स। लेकिन पैरामेडिकल्स के जो प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कराए ये कोरोना के बाद, जब हमारे एक सीनियर टीचर हैं साबुन वाला, जिन्होंने हमें एडवाइस की कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नीड है वो पैरामेडिकल स्टाफ की है। तकरीबन 4 बैचेस जो हैं वो हमारे पास फील्ड में जा चुके हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। बाकी 4 बैचेस जो हैं वो हमारे ड्यूरिंग स्टडीज़ जी तकरीबन 10 से 12 हॉस्पिटल्स हमारे हैं ऐसे जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। उसमें दारुल सेहत है, उसमें हमारा जैन हॉस्पिटल है, उसमें आपका मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तकरीबन 10-12 हॉस्पिटल्स हम कोऑर्डिनेशन है। जी देखें, हमारे पास डिफरेंट काउंसलर हैं। हम जब अपनी मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट हमसे कम्युनिकेट करते हैं, मीडिया पे कोऑर्डिनेट करते हैं, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं, हम उनको बाकायदा जो है वो काउंसलिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के बारे में गाइडलाइंस देते हैं। हमारे पास खुद सीनियर्स लोग हैं जिनके ज़रिए हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, क्या उनका फ्यूचर है और उनकी मतलब ख़ुद की मेंटेलिटी क्या है। फील्ड्स तो देखें सारी बेहतर होती हैं, सब अच्छी हैं, और मेडिकल का जो स्कोप है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। फ़ीस हमारी स्टैंडर्ड
प्राइस है। हम लोग अपनी फ़ीस जो है वो एडमिशन फ़ीस 10,000 रुपये और 8,000 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस हम चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो एडमिशन के वक्त हम उसमें 50% तक का ऑफ दे देते हैं। मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ जो यहाँ पे 3,000 रुपये में पढ़ रहे हैं, 4,000 रुपये में पढ़ रहे हैं, 5,000 रुपये में पढ़ रहे हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम देखते हुए उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। हम गुज़िश्ता 7 मंथ से यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कोर्स करने से पहले हमें सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि हम लैब का कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ हमें इसके स्कोप के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन माशाल्लाह से हमें मिस इकरा पढ़ा रही हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में डिटेल से बताया। उन्होंने हमें ये समझाया कि आप ये वायद वो लैब फील्ड है, बाकी अगर आप कोई भी कोर्स करेंगे तो उसमें सिर्फ आप अपना सैलरी पर ही डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन वायद लैब वो फील्ड है जिसकी आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत कम पैसों में इसका बिज़नेस हो सकता है। यूथ एजुकेशन में आई, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, ओनर माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटिटिव है और सब बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट जो है वो दिन ब दिन और बढ़ता गया और हम सब बहुत थैंकफुल है मिस इकरा के कि उन्होंने हमें इतना अच्छा टीच किया, हमें इतना पढ़ाया कि हमारा इंटरेस्ट दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। हमें यहाँ पे पहले ना सारी चीज़ों के बारे में गाइड किया गया था, जैसे सर यासिर हैं, उन्होंने हमें स्कोप बताया, सारी चीज़ें बताई और उसके अलावा ये बताया कि आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि लैब टेक्नीशियन का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया जा रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा तरक्की दे।